खबरों का तो सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। किसान 7 दिनों से आंदोलन पर है। यह आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हुआ था और आज 2 दिसंबर है। अब तक 3 बार दोनों पक्षों में बातचीत हो चुकी है और कल चौथी बार किसान और सरकार बातचीत के लिए एक टेबल पर मौजूद है। सातवां दिन आंदोलन का देखने को मिला है और किसान जो है वो सड़क पर हैं और अब इसको लेकर चौथे दौर की बातचीत जो है वो कल होने वाली है। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक से पहले दोनों पक्षों की तैयारी पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने करीब 1 घंटे तक बैठक की। जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है, उसका कानूनी पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए सरकार ने कई मंत्रालयों के अधिकारियों की लिस्ट तैयार की। इस सूची में कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। तीनों कृषि बिल के अलग अलग प्रावधानों पर एक वरिष्ठ अधिकारी विशेषज्ञ के तौर पर किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। मुख्य तौर पर सचिव स्तर के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर किसानों ने भी बैठक की और आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से कानून को रद्द करने की मांग कर दी। 3 कानून के ऊपर हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आंदोलनकारी किसानों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली जाम तय है और तो और अवार्ड वापसी मुहिम चलाने की भी धमकी दी गई है। किसान और सरकार के बीच बैठक में अब 16 घंटे से भी कम का समय बचा है, लेकिन अब तक के संकेतों से लगता नहीं कि कल समाधान निकलने वाला है। जैसे जैसे किसानों का आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों की परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज दिन भर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। ये है एसके अरोड़ा, जो काम से दिल्ली की कैलाश कॉलोनी निकले थे, लेकिन किसानों के आंदोलन की वजह से वो बीच रास्ते में कई घंटे जाम में फंस गए। उम्मीद थी कि वो घंटों इंतजार के बाद अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन परेशान होकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। मैं कैलाश कॉलोनी जा रहा था, यहाँ डीएनडी प्लाजा पार करते ही पूरा जाम है। यहाँ पर बहुत लेट हो जाएंगे, हमारा काम आज होगा नहीं, घर वापस जाना पड़ेगा। बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो होगी। ये पॉलिटिक्स है, ये कांग्रेसियों की, ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ ऐसी ही परेशानी में दिल्ली का हर दूसरा शख्स आज फंसा हुआ था। ट्रैफिक जाम मिल रहा है और ये कृषि जो आंदोलन जो चल रहा है उसके चक्कर में आम जनता भी परेशान है। अच्छी बात है, चलो ये कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये आम जनता परेशान क्यों हो रहा है? मेरा ड्यूटी अगर चला जाएगा 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा, कौन भरेगा? सरकार तो नहीं आएगी भरने के लिए। अमित भी बुलंदशहर से दिल्ली काम के लिए आए थे। बुलंदशहर से नोएडा तो वो करीब 1.5 घंटे में पहुंच गए, लेकिन जहां जाना था वहां से बस कुछ ही दूर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। बुलंदशहर से आने में मेरे को 1-1.5 घंटा लग गया था। यहाँ तक आधा 1 घंटा। अभी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाई है ना, अभी कितना टाइम और लगेगा यहाँ। दिल्ली के संकट काल की ये तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती। किसानों का आंदोलन तो दिल्ली की सीमाओं पर हो रहा है, लेकिन दिल्ली थम गई है। जो लोग घर से काम के लिए निकले वो सड़कों पर ऐसे फंसे कि ना तो आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही वापस घर जा सकते थे।
बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे यहाँ DND उतर के सेक्टर 15A में जाना था और वो भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर मुझे ग्रेटर नोएडा की तरफ भेजा, वहाँ भी रास्ता बंद है। सो इट्स रियली इम्पॉसिबल टू गेट देयर। आई कांट मीट माय मासी एंड नाउ आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू गेट बैक टू गुड़गांव। आंदोलन का असर दिल्ली NCR की सड़कों पर ऐसा था कि आज कई लोग जो मिनटों में अपने दफ्तर पहुंच जाते थे, वो घंटों इंतजार के बाद भी दफ्तर नहीं पहुंच सके। मैं जा रही थी नोएडा सेक्टर 15 एंड मेरा ऑफिस था, 9 बजे का मेरा ऑफिस होता है। उसके लिए मैं 8:30 घर से निकलती हूँ। बट जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे जाम इतना है एंड रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं एंड उस वजह से मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ पे मेरे को साइड में यहाँ पे बिकॉज एक हाईवे ही है जिससे हम जल्दी पहुँच सकते हैं, अंदर के रास्ते पूरे जाम कर रखे हैं। उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस जाने में। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाला हर शख्स आज इन्हीं मुश्किलों से दो चार होता रहा। ट्रैफिक की स्थिति आज दिन में कैसी थी, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान किसी कीमत पर आंदोलन में नरमी बरतने के मूड में नहीं दिखे। दिल्ली की सीमाओं पर और नोएडा की कई जगहों पर किसानों का आंदोलन और उग्र होता गया। लोगों की परेशानी पर जब किसानों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपनी मांगों के बदले कुछ भी मानने से साफ इनकार कर दिया। हमने बड़े शांतिपूर्वक ढंग से पूरे पंजाब में पूरे 2 महीने हमने संघर्ष किया, हमने रेलें जाम की, लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं नहीं सरकी। मजबूर किया हमें पंजाब के लोगों को कि यहाँ दिल्ली आने के लिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इसका कोई समाधान निकाले। सरकार पर जिम्मेवारी आती है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ये प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मानेगी, उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये शाहीन बाग जैसा हम धरना नहीं करना चाहते। हम यहाँ अपनी मांग मनवाने आए। हम कोई राजनीतिक या पॉलिटिक्स से प्रेरित व्यक्ति नहीं है, शुद्ध किसान हैं। कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन थमता नहीं दिख रहा और उससे लोगों की परेशानी भी बढ़ने वाली है।